ओके, लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक से बोलते हैं, कल जहां पे हम लोग ने छोड़ा था इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन को सबने बनाया था घर में? कौन कौन बनाया था इस क्वेश्चन को, बताओ पहले। कैलकुलेट द एवरेज एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ, हाँ उज्जवल बोलो, एनर्जी बनाए। ऑफ। बनाए थे? अब बताओ इसका तो बाकी लोग, खाली उज्जवल बनाया एक, बाकी लोग बनाए थे। कैलकुलेट द एवरेज एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 0.5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो कैसे करते थे? तो सबसे पहले आप टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी, दोनों हम लोग बोल सकते हैं। ओके, 1.720 किलो जूल। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या होता है फॉर्मूला बताइए? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताइए, कौन बताएगा? 3/2 NRT। 3 बाई 3/2 R/N into T। 3/2 NRT। टोटल काइनेटिक कट एनर्जी। हो जाता। पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। चलिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? मैं क्या होगा? 3/2 RT। NRT ना, नंबर ऑफ Yes, मोल्स इनटू RT, टोटल काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं, ठीक है। तो yes, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है? 0.5। 0.5 मोल्स, ठीक है। तो 0.5 मोल्स का मतलब हो गया कितना? 0.5 मल्टीप्लाइड बाई आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8.34। 3.4। ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। और टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, मतलब 273 केल्विन। ठीक है, इसका आंसर कितना आया सबका बताओ? 1.702 into 10 to the power 10 एनर्जी जूल में। अर्ग में आया सर। अर्ग में आया? तो वही, यस अर्ग सर, अर्ग। अर्ग में। अर्ग में क्यों? हम अब तो जूल में निकाल लेंगे ना, जूल जब डाल दिए हैं तो। किलो जूल में सर। 1.720 किलो जूल। क्या चीज? 1.720 किलो जूल। यस सर। 1.720 किलो जूल। तो हाँ ठीक है, तो जूल में कितना हो? 720, तो मतलब 1720 जूल। ठीक है, यस सर। जूल ये हो जाएगा आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी। कितना? 0.5 मोल ऑफ गैस का। अच्छा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? उसका सर 5.65 into 10 to the power -21 जूल। 3/2 इंटू KT, यही ना होता है? यस यस ठीक यस है, सर। जहां पे K आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? 1.38 into 10 to the power -23 जूल पर डिग्री। जूल पर 1.3, केल्विन। हाँ 1.38 इंटू 10 टू 10 to the दावर power -23। -23। ठीक है, और टेम्परेचर आपका दिया हुआ है 200। 273। ठीक है, 73। कितना आ जाएगा इसका वैल्यू? 5 पॉइंट कुछ कुछ नहीं। 5 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। अरे ऐसा, 5.65 आ रहा है। हाँ ठीक है, 5.65 यूनिट। यूनिट सर 5.65 into 10 to the power -21 जूल। 10 टू द पावर -21 जूल। यस। -21 जूल, ठीक आज है। कैलकुलेटर है। ठीक है, तो कैलकुलेट अपने से करो। सर वाला ठीक है, ले लो जाकर के। हाँ तो मेरे ख्याल से क्लियर है ये क्वेश्चन में? किसी को डाउट है? मेरे ख्याल से आसान क्वेश्चन था। क्लियर है Yes. एवरीवन? यस सर। अच्छा एक बात यहां से तुम लोग मेरे को बताओ
क्या टोटल काइनेटिक एनर्जी हम लोग एक और तरीके से यहां निकाल सकते थे बिना फॉर्मूला लगाए? क्या हो गया जी, सब शांत हो गए? ऐसे मत हो जा, डर लगता है। बोलो। देखो देखो देखो। यस सर। हाँ निकाल सकते थे ना। हाँ कैसे निकाल सकते थे? देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा 1720 जूल निकला हुआ है, तो जस्ट इसको डिवाइड कर देंगे 0.5 मोल, मतलब कि कितना पार्टिकल्स हो जाएगा, कितना मॉलिक्यूल्स हो जाएगा? 3.011। यस सर। हाँ इंटू, हाँ वैसे करने से भी ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा वैसे करके भी निकाल सकते हैं। देखो इस तरीके से आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी आधा मोल गैस का आया था 1720 जूल। ठीक है, और आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना है, आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी एवरेज। ठीक है, तो एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज ये बराबर हो जाएगा 0.5 मोल्स का था, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? 3.011 इंटू 10⁻23। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो यहां से भी आ जाएगा ये वैल्यू। कितना आएगा यहां से वैल्यू बताओ तो? उतना ही होगा। कितना होगा वैल्यू जल्दी बता। उतना ही। 5.7 कर ऐसे। 5.7 हम्म 5.1 इंटू 5.7 1 into 10 to the power। -21, यही ना? Yes. ठीक है, तो इस तरीके से भी निकल सकता है। ठीक है, तो दोनों तरीका है, आपको जैसे करना है फॉर्मूला लगा के करना है 5.65 आया, और नहीं तो वैसे करना है तो उस तरीके से भी कर सकते हो। आप लोग 3 से मल्टीप्लाई किए ना उज्ज्वल, यहाँ पे तुम 3.011 को 3 लेके कर दिया ना? ना 3.0। Yes, sir. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो है ना, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। किसी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में पूछ सकते हो, एनीवन? जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं, किसी कोई दिक्कत? तो सर नहीं ना? अरे तो बोलो एक बार, ना डाउट है तब ना आगे बढ़ेंगे, ना तो ऐसे तो पता ही नहीं चलता है। बोलिए सर। बोल दिए, ओहो। ठीक है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ SO2 मॉलिक्यूल्स इज द सेम एज दैट ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस। Calculate the temperature at which the root mean square speed of SO2 molecules is the same as that of oxygen at 27 degree कौन Celsius. सी? माइक ऑफ कर। Okay, ठीक है, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ SO2 मॉलिक्यूल्स इज द सेम एज दैट ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस। जल्दी से इसको बनाइए, तो आई एम गिविंग यू टाइम, 2 मिनट्स टाइम लीजिए, बनाइए। व्हाट इज द आंसर? सब बनाएंगे, ठीक है, सब कॉपी पेन लेकर के, कोई बैठा नहीं रहेगा, किसी को बैठना नहीं है, हाथ चलाते रहना है। अविनाश बताएगा इसका आंसर। अविनाश बता दो आंसर इसका। A2 वाले सब शांत हैं, A2 वाले सब अपना अपना, हरे 21.43 केल्विन। अविनाश का आंसर आ गया। जियो अविनाश, वेरी गुड। देखते हैं तुम्हारा आंसर सही है कि गलत है, वी विल चेक इट। अविनाश का आंसर आया है 21.43 केल्विन। और कोई? सिक्स 600 केल्विन आयुष बोला। आप देखो दो आंसर मिल गया, दोनों आंसर में से एक ही आंसर सही होगा। ठीक है, अविनाश का आंसर आया है, दिस इज अविनाश।
एंड दिस इज आयुष। 600 केल्विन आ रहा है। उज्जवल का भी आंसर आया 600 केल्विन। ठीक है, चलो तो देखते हैं, इसको बनाते हैं। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है। आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? यू आर एम एस बराबर क्या हो जाता है? ये होता है आपका रूट ओवर 3 RT/M। ठीक है, ये मान लेते हैं। ये अगर SO2 मॉलिक्यूल्स के लिए है तो SO2 मॉलिक्यूल्स के लिए कितना हो जाएगा? फॉर SO2 मॉलिक्यूल्स इट विल बी 3RT। और मोलर मास कितना हो जाएगा SO2 मॉलिक्यूल के लिए? सल्फर का हो गया 32 और प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16 2 32, दैट इज 64 ग्राम। ठीक है, 64। तो ये आपका आ जाएगा 64 यहां पे। ठीक है, 64 आ जाएगा। और इसी तरह ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका किसके लिए? दिस इज फॉर SO2, ये है आपका SO2 के लिए। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? URMS फॉर ऑक्सीजन, ये आपका हो जाएगा, टेम्परेचर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 3R इंटू 300 कितना दिया हुआ है? 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब हो गया आपका 300 केल्विन। 300 केल्विन डिवाइडेड बाय O2 गैस का आपका मोलर मास कितना हो जाएगा? 32। ये हो गया आपका किसके लिए? ये हो गया O2 के लिए। बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल होगा तब का टेम्परेचर बताना है, तो दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं। दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रूट ओवर 3RT/64 इज रूट हट न जाएगा। रूट हटा देंगे बाद में रे, पहले लिखने तो दो। 600 केल्विन 600 केल्विन आर मल्टीप्लाइड बाई 600 300 केल्विन आ गया। आ गया ना? वेरी गुड। आएगा ही, कैसे नहीं आएगा? आना तो पड़ेगा ही। ठीक है, रूट हट गया दोनों साइड से, 3R कैंसल। ठीक है, 32 से यहाँ 2 बार में कट गया, 64 हो गया। तो आपका टेम्परेचर बराबर कितना आ गया? बराबर आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 300 केल्विन, दैट इज इक्वल्स टू 600 केल्विन। ठीक है, किसी कोई डाउट है इसमें? पूछ सकते हो। क्लियर है सबको? एवरीवन? यस सर। रॉबिन्स राज 600 केल्विन आ गया जियो, वेरी गुड। ओके, तो आयुष का आंसर सही था, अविनाश का आंसर गलत हुआ। नेक्स्ट आंसर अविनाश का सही चाहिए मेरे को। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम चला रहे हैं, सब इसको नोट कर लिए? एवरीवन नोटेड? आगे बढ़े। एक बार प्यार से सब बोल दो, हाँ सर आगे बढ़िए, अच्छा लगेगा। हाँ सर, मत रुकिए। आगे बढ़िए सर। ओके, सब अपना माइक बंद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द RMS स्पीड ऑफ ओजोन। कैलकुलेट द RMS स्पीड ऑफ ओजोन calculate the RMS speed of ozone kept in a closed vessel at 20 डिग्री सेल्सियस and 82 सेंटीमीटर Hg प्रेशर। ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाना, थोड़ा सा इसमें अच्छे से। 20 डिग्री सेल्सियस है, 82 सेंटीमीटर Hg प्रेशर है। ठीक है, 82 सेंटीमीटर आपका Hg प्रेशर है। इसको बनाइए। चलिए, व्हाट इज द आंसर? टेल मी। दो मिनट का टाइम है, सोचिए आराम से, अच्छे से बनाइए क्वेश्चन को। कैसे बनाएंगे?
सबसे पहले आंसर कौन देता है देखते हैं। थ्री पॉइंट नाइन इंटू 10⁴ क्या आएगा यूनिट बताना तो रॉबिन्स। यस सर। यूनिट क्या होगा। यूनिट सर काट दिए। सेंटीमीटर सेकंड। हाँ सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। अच्छा कैसे हाँ किए बताओ तो, यहाँ पे क्या लिखे बताओ। URMS बराबर कितना हो जाएगा। सर URMS 3√3 RT/M फॉर्मूला लगाए। 3 दिया हुआ RT बाय डिग्री सेल्सियस। M फॉर्मूला लगाए। अच्छा बताओ अगर मीटर पर सेकंड में आंसर लाना होगा तो फिर यहाँ क्या क्या वैल्यूज लेंगे रॉबिन्स, अच्छे से सोच समझ के बताना। आ गया सर, वेरी गुड माला। तो देख रहा है तुम लोग सब किए हो, ठीक है अच्छी बात है। हम मेरे को यूनिट मीटर पर सेकंड में चाहिए रॉबिन्स, ठीक है तुम बताएगा इसका बताओ। सर हाँ आर का वैल्यू क्या लेंगे, चलो एक एक करके बताओ। 3 सर हम मल्टीप्लाइड बाय आर का वैल्यू क्या लेंगे। R का वैल्यू सर हमको 8.3 इंटू 10⁻⁷। 8.314। हाँ क्यों लेंगे, हमको लग ही रहा था है ना, हाथ में गूगल खोल हम पूछ रहे हैं क्या चीज अर्चना क्या चीज बोल रहे हो। सोचो हम बोल रहे हैं मीटर पर सेकंड में आंसर मेरा चाहिए, सर तब क्या 100 से लेंगे। डिवाइड कर देंगे ना। किस क्यों डिवाइड करोगे 100 से। हम डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि 8.314 यहाँ पे जूल पर मोल पर, ऐसा यूनिट डायरेक्टली क्यों नहीं लेंगे, हम ये चीज जानना चाह रहे हैं। ठीक है तुम लोग सब जो बोल रहा हो वो भी ये लिए, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर कितना लेंगे, टेम्परेचर कितना दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, तो कितना केल्विन हो सेल्सियस जाएगा। 293 293 केल्विन। केल्विन। केल्विन हो जाएगा। अच्छा अब हाँ एक बात बताओ मेरे को, अगर एसआई यूनिट में चाहिए मेरे को, मतलब मीटर पर सेकंड में अगर आंसर चाहिए, तो मीटर पर सेकंड में आंसर पाने के लिए मेरे को मोलर मास किस में लेना होगा, केजी में लेना होगा। केजी। केजी में। ऐसे मोलर मास तुम्हारा ओजोन का कितना होता है, ओजोन मतलब होता है O3। O3 मतलब हो गया 16 इंटू 48 48 48। 48. हाँ 48 ग्राम होता है। तो इसको केजी में Yes. लेंगे, इसको किस में लेंगे, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चाहिए तो इसको किस में लेना होगा, केजी में। तो इंटू 10⁻³ केजी हो जाएगा। अब बताओ इसका आंसर मीटर पर सेकंड में कितना आएगा, जल्दी से बताओ सब। क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट है, समझ में आया नीचे में केजी में क्यों लिए, क्योंकि एसआई यूनिट में जब निकालना पड़ेगा तो फिर केजी में लेना पड़ेगा, ठीक है।
सर 390 पॉइंट समथिंग समथिंग मीटर पर सेकेंड। 390, हाँ ठीक है। 3.9 इंटू 10⁻² कर देते हैं, सबसे अच्छा मीटर पर सेकेंड। सही है, क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? सर अर्ग के बारे में क्या बता रहे थे? अर्ग अर्ग इसमें, इस क्वेश्चन में नहीं। हाँ अभी कोई बोला था ना अर्ग डिग्री का। अच्छा अच्छा, अर्ग भी एनर्जी का यूनिट है, तो उसके थ्रू कोई आंसर निकाल रहा होगा, वही बोल रहा होगा। ठीक है, अर्ग बता में तो देखो। अर्ग बराबर 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है बताओ? अरे यहाँ पे देखो, ये यूनिट किस में लिए हो? जूल में लिए हो। ठीक है, यस सर। जूल में लिए हो, तो इसी यूनिट को अगर अर्ग में तुमको बताना है तो क्या बोलोगे? बोलोगे 1 जूल, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग होता है। होता है ना? हाँ, तो इसी चीज को अर्ग में अगर लिख दोगे तो ये हो जाएगा 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग। ठीक है, अब अर्ग क्या है? अर्ग आपका सीजीएस यूनिट है, मतलब सेंटीग्राम सेकंड में। ठीक है, तब फिर मोलर मास को आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है केजी में, ऑलरेडी ग्राम में मोलर रहेगा मोलर मास। और आपका जो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, अगर मान लो अगर आप सीजीएस यूनिट में कर रहे हो तो फिर वैल्यू होगा 10⁻4 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है ना? अगर सीजीएस यूनिट अगर पुट कर रहे हो, याद रखना अर्ग 8 पॉइंट पर मोल पर केल्विन, अगर ये पुट कर रहे हो तब फिर मोलर मास को चेंज मत करना केजी में। लेकिन एसआई यूनिट में अगर चाहिए, मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो फिर तुमको नीचे वाला यूनिट को केजी में चेंज करना पड़ेगा। इस बात का बस ध्यान देना। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है एवरीवन? क्या सर? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए तब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से बनाना। ये क्वेश्चन में थोड़ा वेरिएशंस ज्यादा रहेगा। ठीक है, सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द प्रेशर exerted by 10⁻23 gas molecules, each of mass 10⁻22 gram, in a container of volume 1 liter. The RMS speed is 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छे से सोच समझ के एक एक चीज को, पॉइंट ऑफ व्यू को रख के तब बनाना। ठीक है, जस्ट डू दिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जस्ट ट्राई टू डू दिस। मनाइए, 2 मिनट का टाइम दिए, मनाइए। प्रभात ज्वाइन किया है कि नहीं? अरे प्रभात, यस सर लिख रहे हो। अच्छा नहीं लग रहा, तुम हंसो एक बार पहले, है ना? मेरा मन ही नहीं लगता जब तक तुम हंसी नहीं सुनते। 2-2 3-3 दिन में एक बार तो हंसी सुनाओ। कुछ भी हो ही नहीं रहा आजकल। क्या प्रभात, माइक ऑन कर थोड़ा। पढ़ाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हेलो। हाँ प्रभात, माइक बोले पढ़ाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पढ़ाई लिखाई सर अभी कहाँ चल रहा है। गजब है, तो तब चलेगा कब? हाँ, 1 साल बचा चले हुआ है, वैसे चलेगा। अब 1 सवा साल बचा हुआ है, उसके बाद सब एग्जाम सब आ जाएगा, तो कब चलेगा पढ़ाई? पढ़ाई वढ़ाई करो मजे में एकदम। ठीक है,
कोई बात नहीं। चलिए, किसी का आंसर आया? कंटिन्यू है चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बना बना बना। सिंपल क्वेश्चन है, टेक इट सिंपल, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट मत कर देना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अमृति, श्वेता, माला, सिमरन, खुशी, जिया, तान्या, लड़की लोग सब, तुम लोग का भी आंसर चाहिए। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन दिया है। अविनाश दिया है 3.33 इंटू 10⁻7 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, डाइन में निकाला। अच्छा, डाइन। अविनाश, माइक ऑन कीजिए, तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है। जस्ट पुट योर माइक ऑन। यस सर। अविनाश, हाँ, डाइन फोर्स का यूनिट होता है। यस सर। अच्छा, तो 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? 10⁻5 डाइन। 10⁻5 डाइन। पक्का? यस सर। अच्छा, ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन कैसे बनाए बताओ। बनाए काइनेटिक क्वेश्चन को, कोई अटेम्प्ट कर रहे हैं कि बनाए? हाँ, बना काइनेटिक। रहे हैं, बना रहे हैं। बताओ बताओ बताओ। काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस इसमें लगाना है, ठीक है। पीवी इज इक्वल्स टू 1/3 m n1 u u RMS का स्क्वायर। यही वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। अमन कुमार, हाँ, अमन 3 पास्कल। ओके, ठीक है, ठीक है, पास्कल में प्रेशर आया, सही है, वेरी गुड। सर ऐसा ही 0.33 ऐसा है। 10⁻6 आया है अमन का। अच्छा, ठीक है, ठीक है, रुको चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ओके, देखते हैं। हाँ, देखो अब प्रेशर, प्रेशर आपका, प्रेशर तो निकालना है हम लोग को, तो पी को पी ही रहने दो। वॉल्यूम आपका 1 लीटर है, तो 1 लीटर ले लेते हैं, ठीक है। हर एक चीज को ध्यान देंगे, ठीक है। 1 लीटर ले लेते हैं। अब ये आपका 1/3, एम का वैल्यू क्या दिया हुआ है? एम का वैल्यू आपका स्मॉल एम का और -22। 10⁻−22 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो ग्राम दिया हुआ है, तो अब देखो यहाँ पे ग्राम है और यहाँ पे आपका लीटर है। और तो आप अगर सीजीएस यूनिट को यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो लीटर को या तो सीजीएस में ले जाना होगा, ठीक है। ऐसा ही ऐसा है ऐसा ही। हाँ, एसआई में करना है, तो एसआई में करोगे तो फिर हाँ, सबको फिर ग्राम ग्राम सबको केजी में लेके जाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप देख लो कि हाँ, किस में ले जाना है वो चीज सोच लो पहले, ठीक है। चलो, ऐसा ही ऐसा ही। एसआई में, चलो तो ठीक है, एसआई में पुट करते हैं। अच्छा, N1 टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है? 10⁻23 10⁻23। गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। और यहाँ पे आपका आरएमएस वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। अच्छा, इसको क्यों ले जाना चाहते हो उज्जवल, झूठ मूठ का एसआई में? बाकी सब चीज सीजीएस में, खाली एक तो लीटर को तुमको सीजीएस में ले जाना होगा, तो कोई जरूरी है तुमको इसको सबको एसआई में ले जाना? ज्यादा कॉम्प्लिकेट जरूर। नहीं, हाँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हो जाएगा? कहीं क्वेश्चन में ऐसा डिमांड रहता है कि हाँ ऐसा यूनिट में ही, तब समझते। यहाँ पे सिर्फ तुम वॉल्यूम को चेंज कर दो सीसी में, तो 1 लीटर बराबर कितना सीसी होता है? सेंटीमीटर क्यूब। अरे बाबा, इसमें शांति मत रहना सब। 1 लीटर बराबर कितना सीसी? 10⁻3। हाँ, अच्छा, 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। बस अब प्रेशर का वैल्यू निकालो, आपका आंसर आएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। -22 ग्राम। अच्छा, 10⁵ का स्क्वायर होगा ना, ठीक है। ओके,
तो आपका ये आ गया कितना 10 टू द पावर 23। 10 टू द पावर 5 का स्क्वायर कितना होगा? किसी को नहीं आता है ये भी क्या? 10 टू द 10 पावर to the power 10 10 10 टू द पावर 10। ठीक है, बस यहाँ से प्रेशर का वैल्यू निकाल लीजिए, प्रेशर का वैल्यू आपका आ जाएगा। प्रेशर का वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। 10 टू द पावर 3 तो खाली यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 3.33, तो ये 351 हो गया, नीचे 20, तो आपका आ गया कितना आंसर आ जाएगा बता? 0.33 into 10 to the power 10 to the इंटू 10 टू द पावर 10 10 टू द पावर 10 आएगा। 8 ना आएगा, यहाँ 8 ना आएगा। 8 आएगा, हाँ, सही 8 8 आएगा। ठीक है, अच्छा इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में बताना पड़े, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट क्या हो जाएगा? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा 0.33 है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर, हाँ 3.3 इंटू 10 टू द पावर 7, वेरी गुड, 7 आपका डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा अमन कहाँ पे गलत गए थे समझ में आया? तुम 3 टू 10 टू द पावर 6 पास्कल बोल दिया तुमने, वहां पे Yes, कौन sir, सा? तो हाँ मेरे वहां को भी आया 6.33 into 10 to the power 6 ऐसा यूनिट में है सारा चीज। अरे तो मतलब हाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया ना। हाँ हाँ तो न्यूटन पर मीटर, तुम ही बताओ मेरे को। 3.3 इंटू 10 टू द पावर 7 है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है? तो इसी को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में अगर चेंज करना होगा तो कितना हो जाएगा बताओ? यहीं से चेंज करो तो बताओ कितना होगा? डाइन बराबर कितना न्यूटन होता है? 10 to एक power 10 to the 5 10 to the power 5 न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन होता है? बंडू हम वही भी करेंगे, 10 लाख डाइन। बात करें सर से। सत्यजीत माइक थोड़ा हम ऑफ बात कर लेना। करें क्या बजे? सत्यजीत माइक ऑफ करो। ठीक है, ओके हाँ, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। हाँ अब बताओ, एक डाइन बराबर 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 1 लाख डाइन। 1 लाख 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, ठीक है? 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। तो यहाँ हम लोग डाइन में, अगर डाइन को न्यूटन में करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 3.3 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन लिख सकते हैं, 10 to power 2 लिख देता है। ठीक है? अच्छा नीचे में आपका क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? 10 टू द पावर -2 हाँ, तो 10 टू द -4 पावर -4 10 to power 4 हो जाएगा। मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? तो फिर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? देख लीजिए आप, -5 ऊपर जाएगा +4 होगा, 10 to the power -1 10 to the power 6 तो आ गया। 10 to power 6 सही है। बस, सही तो है। ठीक है, हाँ सही है, सही है, सही है, ओके। ठीक है, किसी कोई दिक्कत इसमें? मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। अमन का आंसर भी सही था, न्यूटन पर मीटर। अगर देखो एक चीज हमेशा ध्यान देना, इफ यू आर टेकिंग सीजीएस यूनिट, सारा चीज सीजीएस यूनिट में ही लेना। इफ यू आर टेकिंग एसआई यूनिट, देन सारा चीज एसआई यूनिट में ही लेना क्वेश्चंस को बनाने में, क्योंकि यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा यूआरएमएस का या फिर किसी भी चीज का, वो आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड या फिर मीटर पर सेकेंड में आएगा, ठीक है? ओके, किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो। सर बोलो। सर बोले 10 पावर 5 पर पावर स्क्वायर वो क्यों किए? कहाँ पे बच्चा पूछ फिर से। URMS स्क्वायर नहीं होता है। ये वाला ना? नहीं ऊपर में 10 पावर 5 नंबर फर्स्ट यहाँ पे स्टेप नंबर 1 सर, काइनेटिक गैस इक्वेशन फार्मूला सर फर्स्ट का। हाँ ये वाला फॉर्मूला। हाँ बोलो, इसमें क्या पूछ रहे थे विनय? पूछो तो फिर से। सर उसमें सेकेंड लाइन में देखिए 10 पर पावर 5 पर पावर स्क्वायर है ना, वो वाला।
अरे यू स्क्वायर आरएमएस है तो यू आरएमएस का वैल्यू 10⁵ दिया है तो इसका स्क्वायर करेंगे ना जी, फॉर्मूला में यू स्क्वायर आरएमएस होता है। समझ में आया? यस सर हो हाँ ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। सबका क्लियर है? चलो आगे बढ़े। Yes, यस sir. ओके। हाँ रॉबिन्स, नेट का तुम्हारा दिक्कत है तो ठीक है, ज्वाइन कर लो फिर से, है ना? मेरे तरफ से नेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, यहाँ 150 MBPS चल रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट आपका आ जाते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक चीज से इसको रिलेट करेंगे। ठीक है, हर एक चीज से इसको रिलेट कर करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपके हिसाब से एक नॉर्मल टर्मिनोलॉजी पूछते हैं तुम लोग से, नॉर्मल सा चीज हम तुम लोग से आस्क करते हैं, आस्क यू। चलो किससे पूछा जाए, तो आर्यन बताओ, अगर हम कोई भी चीज का रेट बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? पर सेकंड में। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, पर सेकंड माने पर यूनिट टाइम। पर सेकंड मत बोलो, पर यूनिट टाइम बोलो। ठीक है, पर यूनिट टाइम। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम, मेरा मन किया भाई, हम टाइम को मिनट में नहीं ले सकते हैं, यूनिट टाइम को ले सकते हैं ना? हाँ, तो रेट हमेशा कैसे निकलेगा? कोई भी चीज का रेट अगर निकालते हैं तो पर यूनिट टाइम निकालते हैं। अब यहाँ पे बात हो रहा है किस चीज का? बात हो रहा है डिफ्यूजन का। बात किसका हो रहा है? बात हो रहा है डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन होता क्या है, इस चीज को पहले समझते हैं। देखो, किसी भी गैसेस के केस में बेसिकली डिफ्यूजन गैसेस और लिक्विड्स दोनों में होता है। सॉलिड्स में, सॉलिड्स के थ्रू डिफ्यूजन हो सकता है, लिक्विड्स और गैसेस का, लेकिन सॉलिड्स डिफ्यूज नहीं करता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन हमेशा किसका होता है? डिफ्यूजन आपका जनरली होता है गैस का और लिक्विड का। ठीक है, गैस का और लिक्विड का, दोनों का डिफ्यूजन। बेसिकली बोल सकते हो डिफ्यूजन फ्लूइड का होता है। फ्लूइड का, फ्लूइड बेसिकली ऐसा चीज जो फ्लो कर सकता है, उसका डिफ्यूजन होगा। तो यहाँ क्योंकि हम लोग गैसियस स्टेट अभी पढ़ रहे हैं तो गैसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, गैसेस के बारे में बात करेंगे। अब व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन का मतलब होता है, जैसे सपोज कर लो कि ये आपका एक रूम है। ठीक है, दिस इज योर रूम। मस्त आपका रूम है, इसमें टीवी लगा हुआ है, क्या बेड आपका लगा हुआ है, सब चीज लगा हुआ है। रात में मच्छर काटा तो आजकल एक तो मच्छर अगरबत्ती आता है, छू मंतर करके आता है, देखे उन सब। ठीक है, तो रात में आप क्या किए कि वो वाला अगरबत्ती को कॉर्नर में, रूम के एक कॉर्नर में जलाए, इससे स्मोक प्रोड्यूस हुआ, है ना? अब ये जो स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो स्मोक अगरबत्ती से प्रोड्यूस होगा, ये स्मोक को इस पर्टिकुलर कॉर्नर में अगर तुम खड़े होकर के, इस पर्टिकुलर कॉर्नर में अगर तुम खड़े होकर के इस स्मोक को फील करने का कोशिश करो तो इट विल टेक सम टाइम। It will take some time. This smoke will take some time to reach this corner of the room. ठीक है, मतलब ये जो स्मोक है, ये स्मोक फ्लो किया होगा, फ्लो किया होगा, और फ्लो किसके थ्रू किया होगा? तो नॉर्मल सा बात है, आपके रूम में क्या होगा? एयर होगा, एयर होगा। तो एयर के थ्रू फ्लो किया, और फ्लो करके कुछ टाइम के बाद ये कहां पहुंच गया? आप तक पहुंच गया। ठीक है, अब अगर हम लोग को बोला जाए कि इस फ्लो को कैसे हम लोग बताएं, तो देखो, एक तो कुछ टाइम लगा है, सपोज कर लेते हैं टी टाइम में ये फ्लो करके आप तक पहुंच गया। ठीक है, और आप कितना फ्लो किया, बात उठता है कि कितना फ्लो किया होगा। तो कितना फ्लो एक गैस के लिए, कितना मतलब क्या बताओगे? गैस के लिए आप फ्लो बता सकते हो दो तरीके से, या तो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में बताओगे, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट टाइम बोल सकते हो। ठीक है, पर यूनिट टाइम ये हो सकता है रेट आपका डिफ्यूजन का, या फिर दूसरे टर्म्स में बताना होगा तो वॉल्यूम ऑफ द गैस भी बोल सकते हो। लेकिन वॉल्यूम ऑफ द गैस तब बोलेंगे जब हम लोग क्लोज्ड कंटेनर में देखेंगे, तब ऐसे पता नहीं चलेगा फिर कितना वॉल्यूम, क्योंकि गैसेस का टेंडेंसी होता है जिस भी कंटेनर में रख दो उसका वॉल्यूम ले लेगा। तो वॉल्यूम को हर जगह पे यूज नहीं कर सकते हैं, इस बात को भी ध्यान देना।
वॉल्यूम को हर जगह पे यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आइदर इसका मेन टर्मिनोलॉजी क्या रहता है, मेन टर्मिनोलॉजी रहता है रेट ऑफ डिफ्यूजन का नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम। और डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ, डिफ्यूजन का मतलब हुआ गैस का फ्लो होना फ्रॉम वन पर्टिकुलर पॉइंट टू अदर पॉइंट। जनरली होता है जहां पे गैस ज्यादा होता है वहां से कम की तरफ मूव करता है। जैसे मान लो कि दो कंटेनर है, इसमें O2 भरा हुआ है और ये आपका एक कंटेनर है जिसमें N2 भरा हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हम एक पाइप लिए और पाइप को इन दोनों के थ्रू एंटर कर दिए, ठीक है। तो बताओ O2 किस साइड से किस साइड फ्लो करेगा, ऑक्सीजन का फ्लो किस तरफ से किस तरफ होगा। जा शांत हो गया सब। O2 का फ्लो किस साइड से किस साइड होगा, लेफ्ट टू राइट। O2 से N2 की तरफ। मतलब क्यों ऐसा, क्योंकि इस कंटेनर में N2 नहीं है, O2 नहीं है, तो O2 का फ्लो किस तरफ होगा, इस साइड से इस साइड होगा। और इस कंटेनर में N2 नहीं है तो N2 किस साइड फ्लो करेगा, इस साइड आपका N2 फ्लो करेगा। बेसिकली इसको इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस भी बोला जाता है। डिफ्यूजन का एक और टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस के भी नाम से इसको जानते हैं। तो व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज द टेंडेंसी of any substance to spread throughout the space available to it. It will take place in all direction and even against gravity, even against gravity. क्यों ऐसा, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स इतने हल्के होते हैं कि उनपे ग्रेविटी का उतना असर नहीं होता है। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड इवन अगेंस्ट ग्रेविटी, बिकॉज बहुत ज्यादा हल्का होता है। इतने हल्के चीजों में ग्रेविटी आपका काम नहीं करता है। अगर बहुत ज्यादा हैवी वेट मास रहेगा या फिर तब जाकर के आपको माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का मास वैसे ही बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये अगेंस्ट ग्रेविटी भी आपका डिफ्यूजन हो सकता है। द स्ट्रीमिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ स्मॉल होल इज कॉल्ड एफ्यूजन। अगर वही डिफ्यूजन प्रोसेस एक छोटे से होल के थ्रू हो, एक छोटे से होल के थ्रू हो, तब उसको क्या बोलते हैं, एफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। अब जो ग्राहम है आपके, ग्राहम ने एक लॉ आपका डिटरमाइन किया, आपको ऑलरेडी पता है। अगर मोलर मास आपका ज्यादा होगा, अगर आपका मोलर मास ज्यादा होता है, आपको पता होना चाहिए, एक चीज बता देते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर सर एट, हाँ बोलो। लिखे नहीं पीछे थे वाला लिखे लिख रहे थे। अच्छा लिख रहे थे, लिख लो लिख लो। सर हो गया। सबका हो गया, सब नोट कर लिए। नो एक सर। मिनट एक मिनट। ठीक है, नोट करो नोट करो, नहीं नहीं नोट करो, जरूरी है, क्योंकि किसी भी बुक में इस तरह से ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जल्दी दिया हुआ नहीं है। तो ईच एंड एवरी पॉइंट, अभी 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे, सबको नोट कर लेना। किसी कोई डाउट हो तो पूछ भी सकते हो, अमन कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हाँ, डिफ्यूजन और एफ्यूजन में डिफरेंस क्या है, यहां देखो लिखा हुआ है। डिफ्यूजन एफ्यूजन सेम चीज है, बस अगर डिफ्यूजन स्मॉल होल से होता है, एक छोटा सा छेद, देखिए जैसे इस रूम में अगरबत्ती जलाए तो अगरबत्ती को पूरा स्पेस मिल रहा है ट्रेवल करने के लिए, है ना। और यही मान लो कि एक गैस को हम ये मान लो इस कंटेनर में O2 भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ एक छोटा सा होल बना दिए, और होल बना करके यहाँ पे एक कंटेनर रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक कंटेनर रखा हुआ है। तो इस छोटे से होल से जब डिफ्यूजन होगा तो इसी को एफ्यूजन बोलेंगे, इसी को एफ्यूजन बोलेंगे। तो एफ्यूजन इज सेम एज डिफ्यूजन, बट द ओनली डिफरेंस इज डिफ्यूजन थ्रू अ स्मॉल होल, ठीक है। एफ्यूजन कैसे होता है, एफ्यूजन एक छोटे से होल के थ्रू जब डिफ्यूजन होता है तो उसको एफ्यूजन बोलते हैं। समझ में आया अविनाश, इज इट क्लियर? यस सर।
सर हम्म सर रेट ऑफ डिफ्यूजन और डेंसिटी में क्या रिलेशन है? हाँ बताएंगे हड़बड़ा मत, ठीक है, एक एक करके बी रिलैक्स्ड, ठीक है, अभी बताएंगे, अभी तुरंत बताएंगे, इसी क्लास में पता चलेगा, ठीक है। हो गया, नोट कर लिए सब? कर लीजिए। हो गया ना, चले आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। तो अब देखो आप लोग को पता है कि गैसेस का फ्लो मास के हिसाब से कैसे रिलेट होता था। तो गैसेस का फ्लो रूट ओवर, आपका इस बात को याद रखना, रेट ऑफ डिफ्यूजन ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास के, मोलर मास के, रूट ओवर मोलर मास के, ठीक है, ठीक है, उसके मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मान लीजिए कि दो पर्टिकुलर गैसेस को हम कंपेयर करते हैं, दो पर्टिकुलर गैसेस का डिफ्यूजन को कंपेयर करेंगे तो हम बोलते हैं पहला गैस का रेट R1 और डिवाइडेड बाय दूसरा गैस का रेट R2, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा आपका, तो M2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट ओवर M2 बाई M1, रूट ओवर M2 बाई M1। अच्छा, अभी विनय पूछ रहा था कि सर डेंसिटी से क्या रिलेट होता है, व्हाट इज वेपर डेंसिटी? बच्चा बता, तो विनय तुम ही बता। वेपर डेंसिटी हम पढ़ाए थे, याद है मोल कंसेप्ट में? वेपर डेंसिटी क्या होता है बताओ तो? यस सर। वेपर डेंसिटी पढ़ाए थे हम मोल कंसेप्ट में, ये क्या होता है बताओ? सर जा शांत हो गया सब। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस क्या होता है बच्चा? कोई इसका डेफिनेशन, अगर हम नोट, ये हम लिखवाए हुए हैं क्लास में, बताओ कोई, अमन बता, उज्जवल बता, कोई बताओ, व्हाट इज वेपर डेंसिटी ऑफ गैस? बोलो। किसी गैस का वो डेंसिटी जो हाइड्रोजन के से रेस्पेक्ट में रिलेटेड हो, था। हाँ, हाइड्रोजन ठीक के है, सेम टेम्परेचर। हाँ, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? यही होता है वेपर डेंसिटी। डेफिनेशन होता है हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में आपका डेंसिटी ऑफ गैस क्या रहता है, ठीक है। अगर हम दोनों गैस को एक मोल मानते थे तो मेरा एक फॉर्मूला आता था, मोलर मास इज इक्वल्स टू क्या होता था? मोलर मास इज इक्वल्स टू क्या होता था? 2 into vapor density. 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये कैसे आता था इस चीज को, चलो यहाँ हम डिराइव ही कर देते हैं, आप लोग है ना एक नेक्स्ट पेज में इसको, पहले आप लोग इसका अच्छा इसी पेज में हम कर देते हैं, इसका डेरिवेशन आज के बाद मत भूलना, ठीक है। यहाँ बताओ, मोलर मास, ऐसे इसको कर लेते हैं, ठीक है, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ये होता है आपका वेपर डेंसिटी, ये होता है आपका वेपर डेंसिटी। अगर हम गैस को एक मोल माने तो एक मोल को क्या बोलेंगे? एक मोल, और दोनों का वॉल्यूम हम कांस्टेंट ही ले लेते हैं, क्योंकि गैसेस को तो जिस पर्टिकुलर जगह में आपको पता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल, तो अगर हम गैस जो ले रहे हैं उसको भी एक मोल माने और H2 को भी एक मोल माने तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही होगा, क्योंकि हम नंबर ऑफ मोल सेम माने हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, यहां बोल सकते हैं कि m मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 2 ग्राम, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो यहां से वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आ गया? ये आ गया मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय 2 ग्राम, ठीक है। अब यहां से ये बराबर क्या आया आपका? वेपर डेंसिटी आया। ये बराबर क्या आ गया आपका? वेपर डेंसिटी आ गया। तो यहां से हम वेपर डेंसिटी को क्या बोल सकते हैं? वेपर डेंसिटी को बोल सकते हैं 2 इंटू मोलर मास, सॉरी
मोलर मास इज इक्वल्स टू टू इंटू वेपर डेंसिटी। यहां से हम बोल सकते हैं मोलर मास ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस। कोई दिक्कत यहां तक ये समझ में आ रहा है सबको? इतना समझ में आया? किसी कोई डाउट है तो इसमें पूछ सकते हो। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस का हम ऑलरेडी डेफिनेशन आप लोग को मोल कंसेप्ट पे ही लिखा चुके थे। द डेंसिटी ऑफ गैस with respect to हाइड्रोजन गैस, यही होता है। क्लियर है सबको? यहां तक कोई डाउट है तो पूछो एक बार। वेपर डेंसिटी का टर्म क्लियर है सबको? अरे यस सर। सांप सूंघे हुए बच्चे सब हाँ थोड़ा सुन गया क्या? हाँ क्लियर है ना सबको? ठीक है। हाँ तो डेंसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस ये होता है आपका वेपर डेंसिटी। अब एक बात बताओ, अगर मोलर मास को हम अगर टर्मिनोलॉजी के हिसाब से चेंज करना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? सर सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे ना। हाँ रे बच्चा, तो यहाँ तो हम पहले ही से एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर बोल रहे हैं ना, एट सेम टेम्परेचर 2 into vapor density. एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अच्छा तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? अब इसी जगह पे आप लोग पुट करो। अच्छा हम क्या नेक्स्ट पेज कर दें? किसी को हॉच पॉच लग रहा है क्या ऐसा कुछ? ना अभी चलेगा। अभी चलेगा ना? ठीक है, तो यहाँ एक लाइन खींच देते हैं, वेपर डेंसिटी का डेफिनेशन को अलग रखते हैं, उसका नेक्स्ट पेज में चल जाएगा। चलो तो मोलर मास को कलर चेंज कर लीजिए, हॉच पॉच नहीं लगेगा। चलो तो यहाँ पे अब इसको देखो, M2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ सेकेंड गैस, और M1 को क्या बोल सकते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाई वेपर डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस बोल सकते हैं। किसी को डाउट है इसमें? क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना बोलते रहना, ठीक है। यस 2 यहां से कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका? तो ये बचा आपका वेपर डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस। इसको आप क्या बोल सकते हो? इसको बोल सकते हो डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं, बड़ा कर देते हैं थोड़ा रूट को, इसको हम बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ गैस D1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ D2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं। किसी कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। क्लियर है सबको यहां तक? बच्चा ऐसे शांत रहोगे ना तो लगेगा मेरे को कि हाँ शांत मत रहो। अच्छा हाँ ठीक है, यहां तक क्लियर है ना सबको? यस एवरीवन, सब बच्चा लोग Yes, sir. ठीक है? सर। ओके हाँ, तो अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं? तो यहां से डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? √D2/D1। ये रिलेशन भी आपका आ सकता है। अब बिना पता चल गया डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है। प्रीवियस पेज जाइए। प्रीवियस पेज बोलो। हो गया हो गया? चलो तो ये वाला पॉइंट सबका क्लियर है? सब नोट कर लीजिए इसको। कर लिए। पूरा नोट हो चुका? सबका नोट हो गया है? आगे बढ़े? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहीं पे अलग अलग थोड़ा थोड़ा टर्म्स में खाली बस टर्म्स चेंज कर रहे हैं। आप एक बात बताओ, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि गैस अगर हल्का है तो वो तेज मूव करेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा,
गैस अगर भारी है तो धीरे मूव करेगा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। तो याद रखना आपको गैसेस का जनरली पता क्या करना होता है, तो यही चीज आपका यहाँ पे दिया हुआ है, देखो। Since molecular mass of the gas is equals to 2 into vapor density, R1 by R2 is equals to root over D2 by D1 at constant pressure and temperature, at constant pressure and temperature, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद rate of diffusion और effusion R of two gases under different pressure, अगर pressure different हो तब कैसे हम लोग बताएंगे दो गैसेस के ये को कंपेयर करेंगे। तो अब एक बात आप लोग इस चीज को समझो, क्या आप एक बात बताओ, एक कंटेनर में गैस रखा हुआ है, इसको बस अपने से आंसर तुम लोग दे दोगे, इसके अंदर में कोई गैस है, यहाँ एक होल लगा हुआ है, ठीक है। आप एक चीज बताना, इसमें सपोज कर लो सेम गैस ले रहे हैं, गैस हम चेंज नहीं कर रहे हैं, सेम गैस है, ऐसा सोच लो सेम गैस है, ठीक है, सेम गैस है, और यहाँ पे भी एक होल बना हुआ है, सेम गैस है, दोनों में सेम नंबर ऑफ मोल्स है, सब चीज सेम है, ठीक है। बस हम बोल रहे हैं कि इस कंटेनर के अंदर जो गैस है इसमें 10 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, और इस कंटेनर के अंदर जो गैस है इसमें 5 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। अब बताओ किसमें से गैस जल्दी निकलेगा? 10 वाला से। अपने आप समझ में आ गया क्यों? क्योंकि इंटरनल प्रेशर भाई ज्यादा है, मतलब ज्यादा वेलोसिटी होगा गैस का, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, आर का वैल्यू ज्यादा होगा, तो आर 10 एटमॉस्फेयर पे आपका ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू आर 5 एटमॉस्फेयर पे। अगर हम सारा कंडीशंस को सेम ले, सेम गैस ले, सब चीज सेम ले, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब बोल सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बोल सकते हैं। शांत मत होना, बोलते रहना, ठीक है, ओके। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? प्रेशर हो गया। अब अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, ठीक है, तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इसी चीज को समझो, देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आपको पता है आर रेट ऑफ डिफ्यूजन एक तो होगा मोलर मास के रेसिप्रोकल रूट का, और आर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया प्रेशर का। तो फिर आप अगर दो गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन को अगर कंपेयर करें तो आप बोल सकते हैं R1 by R2 इज इक्वल्स टू P1 by P2 मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर M2 by M1, ठीक है। ये भी आप बोल सकते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एक रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए ये भी चीज आया आपका, ये भी फॉर्मूला आया। किसी कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रहा है एवरीवन? एक एक चीज को एक एक करके समझते चलो। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, चलो बना इसका प्रीवियस सर पेज। इससे पहला वाला। हाँ, इससे पहले पेज कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, हो गया सबका। चलो, तो इसमें देखो अब ये दोनों, ओके ओके, ठीक है, ठीक। लास्ट फार्मूला देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल। हाँ, वही बताने वाले हैं। सब चीज दे देना पहले, जब हम ही डाले हैं तो बताएंगे ही, नॉर्मल सा बात है।
अब उसको डेंसिटी विनय को पहले ये जानना था, हम बोले बता रहे हैं, बताए ना। विनय क्लियर हो गया डेंसिटी वाला? यस सर, बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। अंकित सर ऑनलाइन बहुत अच्छा पढ़ा ने। ना ना, घमंड मत दिलाओ मेरे को, घमंड मत दिलाओ मेरे को, ठीक है। ए, हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़े। ओके, अब देखो ये दोनों टर्म तो तुम लोग समझ चुके होगे कि वॉल्यूम डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, है ना। अगर क्लोज्ड कंटेनर होगा तभी ये वाला चीज के बारे में बात कर सकते हैं, अगर ओपन कंटेनर में अगर देखने जाएंगे तब फिर इसको हम लोग नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या कहते हैं, क्लोज्ड कंटेनर के केस में होगा। और जनरली वॉल्यूम के बारे में अगर बात करेंगे ना तो ये लिक्विड्स के केस में करेंगे, गैसेस के केस में वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस भी कंटेनर में रखोगे उसका पूरा वॉल्यूम ले लेगा। तो ये वॉल्यूम डिफ्यूज्ड बाय टाइम टेकन जनरली आपका लिक्विड्स के केस में मैंडेटरी रहेगा, याद रखना। अच्छा, इस चीज को आप यूज कर सकते हो गैसियस टर्म्स में भी, गैसेस के लिए आप इस चीज को यूज कर सकते हो, इसको आप लिक्विड्स के लिए भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी याद रखना कि आपको लिक्विड्स वाला पार्ट अभी जानना ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बताएंगे लिक्विड्स का पार्ट, तो उसका डिफ्यूजन अगर होगा, वॉल्यूम डिफ्यूज्ड बाय टाइम टेकन सिर्फ लिक्विड्स के लिए यूज करना, गैसेस के लिए मत यूज करना। क्यों? क्योंकि गैसेस आपका जिस भी कंटेनर में रखो उसका वॉल्यूम ले लेता है, तो उसमें गैसेस में वॉल्यूम टर्म का कोई मतलब नहीं रहेगा, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम टेकन, ठीक है, वैसा कोई मतलब नहीं रहेगा उसका, ठीक है। ओके, अब यहां पे देखते हैं आर, डिस्टेंस ट्रेवल, ये क्या बोलना चाह रहा है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। वेरी गुड, ये भी चीज अच्छा है। अब देखो, रेट ऑफ डिफ्यूजन बनाने का एक और तरीका, मान लो कि एक ट्यूब है, नैरो ट्यूब है, पाइप ऊप होता है ना आप लोग के घर में, पाइप होता है ना जी, पानी वाला पाइप, सब देखते हो ना। यस यस हाँ, तो उसी तरह गैस का भी पाइपलाइन होता है, नेचुरल गैस जो एक जगह से दूसरा जगह भेजा जाता है, पाइपलाइन के थ्रू भेजा जाता है। अब इस पाइपलाइन में जो गैस, मान लो कोई गैस है, इस डायरेक्शन से एक गैस घुस रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से एक गैस घुस रहा है, और गैस घुसा अंदर, गैस घुसने के बाद आपका जो है ना फ्लो करते हुए जा रहा होगा। अब मान लो कि इसका पूरा लेंथ, इस पूरा ट्यूब का लेंथ आपका एल है, ठीक है। और गैस को हम देखें कि गैस आपका L/2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है, L/2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है टी टाइम में, सपोज करो, ठीक है, L/2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है टी टाइम में। तो फिर हम रेट ऑफ डिफ्यूजन को डिस्टेंस के हिसाब से भी बता सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस इन अ नैरो ट्यूब, वही चीज वहां पे लिखा हुआ था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये भी आपका एक तरह से वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड, वो भी तो सही है ना, कोई दिक्कत, स्पीड है ना हुआ जी, मीटर पर सेकंड। क्या किसी कंफ्यूजन है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस इन नैरो ट्यूब डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये भी आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन हो सकता है एक तरीके से। क्लियर है? किसी कोई डाउट है? मीटर पर सेकंड में इसका आएगा क्या? रेट मीटर पर सेकंड में आना कोई खराब चीज है? ना ठीक है, तो कितना, यही चीज ये बोलना चाह रहा था नैरो ट्यूब वाला, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज करने की कोई बात नहीं है, हो सकता है इससे एक दो क्वेश्चंस हम दें, ठीक है ना, तो क्वेश्चंस देंगे तो और क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस इन अ नैरो ट्यूब बाय डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। क्लियर एवरीवन? यस सर, किसी कोई डाउट है इसमें? अभी तो नहीं। सबका जवाब नहीं आया, खाली एक जन बोल रहा है फिर। एवरीवन, इज इट क्लियर? यस सर नो सर यस सर, नो सर, सब बोल दिया प्रिंस, है ना। लड़की लोग क्लियर है ना सबको? अब आ जाए ना सब, छोड़िए ना सर। ठीक है, नो सर, हाँ Yes, sir. ओके। सर हाँ एक बोलो, बार रिपीट कीजिए ना सर। अविनाश कुछ बोल रहा, अविनाश है ना? यस सर हाँ बोलो बोलो बोलो। बोले सर अगर दो गैस का वॉल्यूम अलग अलग है, सेम टाइम पे डिफ्यूज कर रहा है, तब उसका रेट क्या होगा? हे बच्चा, गैसेस अभी तुरंत बताए, गैसेस के केस में वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं है। अब एक बात बताओ तुम मेरे को, तुम बोल रहे हो दो गैसेस का वॉल्यूम डिफरेंट है, भाई वॉल्यूम डिफरेंट तब तुम तब बोलोगे जब जो है ना उसको अलग अलग तुम कंटेनर में रखे हो। अब उसी गैस को तुम दूसरा कंटेनर में रख दोगे तो फिर उतना ही वॉल्यूम रहेगा।
अरे कंटेनर का वॉल्यूम होता है, गैस का वॉल्यूम नहीं होता है, समझो इस बात को। ये कंटेनर है ना, ये सपोज कर लो एक कंटेनर का वॉल्यूम है 2 लीटर, इसमें हम लिए 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस। कितना ग्राम हाइड्रोजन गैस लिए? 10 ग्राम, ठीक है, H2 गैस लिए। और सेम कंटेनर में हम 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस लिए, सेम कंटेनर में 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस लिए, क्या दोनों का वॉल्यूम सेम ही नहीं होगा? समझ में आ रहा है अविनाश? यस सर। हाँ, यही कारण है कि हम बोले कि वॉल्यूम वाला टर्म्स का यूज गैसियस स्टेट में नहीं होता, वो लिक्विड्स के केस में होता है, ठीक है। लिक्विड्स भी डिफ्यूज करता है ना, तो वॉल्यूम को अगर यूज करना है रेट ऑफ डिफ्यूजन बताने में तो जनरली आपका उसमें होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? क्लियर अविनाश? यस सर, यस सर। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वाला चीज तो समझ गए, प्रेशर से किस तरह रिलेट करते हैं, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट, अब आ जाओ लास्ट इसी चीज को, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे ये वाला हुआ आपका, D1 and D2 are respective densities and V1 V2 are volumes diffused in time T1 and T2, ठीक है। अगर वॉल्यूम के टर्म्स में, हाँ लेकिन ये याद रखना कि वॉल्यूम के टर्म्स में लिक्विड्स के केस में जनरली चलेगा, मोल्स के टर्म्स में अगर करते हैं तो ये हो सकता है यूज, ठीक है। x1 एंड x2 अगर डिस्टेंस नैरो ट्यूब के टर्म्स में करते हैं तो आपका ये हो सकता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम लोग कैसे कैसे बता सकते हैं, मोल्स पर यूनिट टाइम बता सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ नैरो ट्यूब पर यूनिट टाइम बता सकते हैं, और प्रेशर ड्रॉप के टर्म्स में बता सकते हैं, प्रेशर कितना ड्रॉप होता है उसके टर्म्स में। प्रेशर वाला एग्जांपल लीजिए, प्रेशर का एग्जांपल। प्रेशर का एग्जांपल अभी बताएंगे, अभी तुरंत करेंगे प्रेशर का एग्जांपल से, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। प्रेशर अभी तुरंत तो बताए थे, 10 एटमॉस्फेयर, जैसे मान लो कि ये 2 गैसेस ऐसे सपोज। ओह हाँ यस सर, याद आ गया ठीक है, अभी तुरंत तो बताए थे, ठीक है ना। तो चलिए, तो अच्छा ये वाला नोट कर रहा है कोई? मेरे ख्याल से नोट वही चीज है, बस एक जगह पे हम कर दिए थे ताकि आप लोग एक जगह पे इसको देख सको, ठीक है। वैसे ये वाला चीज आपको मिल जाएगा, मेरे ख्याल सब नोट कर चुके हैं, उसको आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इस चीज को नोट कर लो, ये क्या कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो कि 2 गैसेस को कंपेयर कर रहे हो, इसका कहने का क्या मतलब वो समझा देते हैं। जैसे मान लो कि एक, हम मोल्स के टर्म्स में समझा रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम के टर्म्स में आपका गैसेस का बोलना थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। तो रेट के टर्म्स में समझाते हैं। R1 बराबर अगर मोल्स के टर्म्स में बोले तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 इन टाइम T, ठीक है, T1। सिमिलरली R2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2, ठीक है। ये हो गया R2 बाय R2। तो अगर इन दोनों का रेशियो निकाला जाए, क्या हो जाएगा, N1 बाई T1 मल्टीप्लाइड बाई T2 बाई N2, और इसको हम लोग रिलेट अभी तुरंत किए हैं मोलर मास और डेंसिटी से, तो ये बराबर आपका क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है M2 बाई M1 के बराबर, ठीक है, या फिर ये हो सकता है डेंसिटी के बराबर, ठीक है, D2 बाई D1 के बराबर, ठीक है। इस तरीके से किया हुआ, तो सारा फॉर्मूला उसी तरीके से निकला हुआ, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज करने का कोई बात नहीं है। चले आगे बढ़े, टाइम हो गया है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर कब का हो गया टाइम? अरे कब का हो गया टाइम, भूल जा रहे हैं हम। अच्छा ठीक है, चलो दोनों क्वेश्चन नोट कर लो, ये 2 क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो जल्दी जल्दी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में आपका इसके क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे। नेक्स्ट क्लास आपका जब भी होगा मंडे को, वो पूरा का पूरा आप लोगों को न्यूमेरिकल्स बताएंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल्स चलेगा, आइडियल गैस लॉ से सब चीज से, ठीक है। आप लोग भी क्वेश्चंस बनाना, मेरे ख्याल से मॉड्यूल के दोनों पार्ट कवर हो चुके हैं अब, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस तक जितने न्यूमेरिकल्स आपके मॉड्यूल में है अवंती वाले में, आप उसको बना करके रखना है आप लोगों को, ठीक है। और जो डाउट होगा आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। जल्दी नोट कर लो इस क्वेश्चन को। कल क्लास नहीं रखना है सर? ना कल नहीं रहेगा, परसों रहेगा, ठीक है। कल क्वेश्चंस बनाओगे तब ना, पहले हाँ तो, अरे वो डाउट क्लास के लिए मत सोचो, वो तुम मेरे को जब डाउट रहो, तुम्हारा डाउट है, तुम अकेले ज्वाइन किया, अपना 5-10 मिनट में सारा डाउट क्लियर करके खत्म हो गया, ठीक है। तो ठीक है, वैसा है वो डाउट भी लेंगे तो वो शाम में लेंगे, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। यस सर, रात में। ठीक।
खुशी क्या पूछ रही थी? हाँ सर डाउट है मॉड्यूल्स में। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बात है, डाउट होना चाहिए। डाउट नहीं होगा तब तो तुम लोग जो है ना क्या कहते हैं आइंस्टाइन को बीट कर दोगे। ठीक है, तो डाउट है ना, डाउट तुम लोग पूछना। तुमको हम टाइम दे देंगे, खुशी मैसेज कर लेना मेरे को, ठीक है, व्हाट्सएप पे। सर कल रहने दीजिए, कल हम भी बना लेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। इसको नोट कर लिए सब? नोटेड एवरीवन? यस यस। यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी नोट कर लो। इसमें याद रखना, इस क्वेश्चन में ये यूरेनियम का मास दिया हुआ है 235 और इस यूरेनियम का है 238। फ्लोरीन का अलग से तुम लोग को जोड़ना होगा, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा ध्यान देना। मैं क्या से नोट कर लिए सब? ओके, क्लास खत्म किए? ओके देन एवरीवन, बाय बाय। बाय सर। बाय, लव यू ऑल, बाय 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 बाय। चलो सब अपना अपना बाय जाओ, बाय। दूसरा क्लास अटेंड करो। आज